वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 साइंस के न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर 1 यानी कि द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड का रिवीजन करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा रिवीजन होने वाला है ये बहुत ही क्विक रिवीजन होगा, जिसमें हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि वो पूरा चैप्टर का हम रिवीजन कर ले विदाउट लूजिंग एनी पॉइंट फ्रॉम द चैप्टर। यानी कि हम पूरा पूरा पॉइंट कवर करते चलेंगे और पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे जल्दी से जल्दी। ध्यान रखिएगा, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये बेसिकली एक ओवरव्यू है। थोड़ा सा इसमें कुछ बताया गया और पूरा पूरा ओवरव्यू दिया गया कि कैसे हम लोग बाकी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें इस चैप्टर में क्या बताया गया। इसमें बताया गया स्पिरिट ऑफ साइंस, मतलब साइंस का आत्मा के बारे में बताया गया कि साइंस जो है वो एक रूट से लेके रूट और काइट के जैसे है। जैसे अब साइंस क्या है, तो रूट है। रूट कहने का मतलब साइंस आपको ये बताता है कि आपको कौन सा चीज ऑब्जर्व कैसे करना है। कोई चीज आपके अराउंड हो रहा है उसको आपको कितना क्यूरियोसिटी से देखना है, क्योंकि बुक का नाम ही क्यूरियोसिटी है। नेक्स्ट चीज बताया गया कल्चर, मतलब कैसे कोई चीज होता है नहीं होता है, कैसे किस चीज का कल्चर कैसे होता है। ट्रेडिशन के बारे में बताया गया, मतलब हमारा क्या मानना रहा है, हमारा हेरिटेज यानी कि क्या क्या चीज धरोहर है और उसमें भी साइंस कैसे है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपको बताया जाएगा क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब आपको रूट लर्निंग से हटा के, देखिए दो चीज होता है, एक होता है रूट लर्निंग और दूसरा होता है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है, रूट लर्निंग का मतलब सिंपली अगर आप रट रहे हैं तो उसको रूट लर्निंग बोला जाता है। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब आपको कुछ पढ़ा दिया गया और उससे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अब न्यू सिलेबस के हिसाब से। क्रिएटिव थिंकिंग होगा। उसके बाद न्यू होरिजोन, आपको एक अलग ऊंचाई पे पहुंचाया जाएगा। बस एम यही है कि आपको एक लिटिल साइंटिस्ट बना दिया जाए ताकि आप अपने से कुछ चीजों को डिस्कवर कर पाएं। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ रियलिटी हम लोगों को बताया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको सिखाया जाएगा वंडर, आपको ये चीज करना सिखाया जाएगा। आप क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे कि कोई चीज होता है तो आखिर क्यों होता है, व्हाई। नेक्स्ट आपको सिखाया जाएगा इवोल्यूशन, जो आपका चेंजिंग आइडिया है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपका आइडिया चेंज होगा, क्या क्यों चेंज हो रहा है और कैसे चेंज होता है आइडिया। ये भी आपको सिखाया जाएगा इन्वेस्टिगेट करना, कि आप कैसे अपने आप से आंसर फाइंड कर सकते हैं। आपको ज्यादा बुक का जरूरत ना पड़े, आप खुद से आंसर फाइंड करना सीखेंगे इस चैप्टर में। कुछ एग्जाम पॉइंटर्स हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए साइंस अच्छा तभी वर्क करता है जब हम केयरफुली बैलेंस करते हैं ऑब्जर्वेशन को। यानी कि हम रूट को क्रिएटिव लर्निंग क्रिएटिव थिंकिंग से अगर बैलेंस कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाया गया 2+2 4 होता है। अगर मान लीजिए आपने इसको रट लिया तो ये रूट लर्निंग होता है, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया और आप इसको अप्लाई कर रहे हैं उंगली पे गिन के और वैसे ही आप कैलकुलेट कर रहे हैं 2+3 तो कितना होता है, 5 होता है। इसको बोला जाता है क्रिएटिव थिंकिंग। मतलब आप रूट लर्निंग से ऊपर उठ के आप अपने से कुछ कर पा रहे हैं। रूट लर्निंग मतलब सिंपली रट्टा मारना होता है। तो इसमें आपको क्रिएटिव थिंकिंग सिखाया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो एक एक चैप्टर का ओवरव्यू इसमें दिया गया है कि आपको कौन सा चैप्टर कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा और क्या क्या चीज होगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपको वो था रूट लर्निंग वाला, कि आपको रूट लर्निंग से हटा के क्रिएटिव थिंकिंग बताया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड आएगा, जिसमें माइक्रोब्स के बारे में और हेल्थ के बारे में आप पढ़ाया जाएगा। माइक्रोब्स क्या होता है, जो छोटा छोटा ऑर्गेनिक होता है जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसको माइक्रोब्स बोला जाता है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है और इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होता है। नेक्स्ट ये देखिए, आपको बताया जाएगा कि ये कैसे हमारा एक अच्छा दोस्त है। जैसे मान लीजिए दूध से दही बनता है, उसमें क्या होता है, एक ऐसा माइक्रोब्स होता है लैक्टोबैसिलस नाम का, जो कि दूध से दही बनाता है, तो अच्छा है मेरे लिए। कुछ बैड भी होता है, जैसे मान लीजिए हमें इन्फेक्शियस डिजीज जो फैलाता है वो वो तो माइक्रोब होता है लेकिन बैड होता है। ये सब आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। नेक्स्ट बताया जाएगा पैथोजेंस क्या होता है, तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही पैथोजेंस बोला जाता है, जो कि बॉडी में इंटर करता है, उसके बाद बॉडी उससे लड़ता है और लास्ट में अगर हमारा जो बॉडी है उसको डिफेंस चाहिए होता है। अगर मान लीजिए हमारा बॉडी जीत गया तो अच्छा है, नहीं जीता तो वो फिर क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। अच्छे रहने के लिए, मतलब डिजीज से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज करना चाहिए और वैक्सीनेशन और मेडिसिन टाइम पे लेना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है नॉट ऑल बग्स आर बैड। हर बग या हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैड नहीं होता है, कुछ जो होता है वो अच्छा भी होता है और हमारे बॉडी में हेल्प भी करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है ई कोलाई बैक्टीरिया।
आप बताइएगा इसका काम क्या होता है कमेंट में। नेक्स्ट ये देखिए फिजिकल इफेक्ट ऑफ करंट आपको पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर से, तो अगर वो रोकता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए हम हमारे पास जो आयरन करने के लिए जो क्लॉथ को आयरन करने के लिए होता है इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें इसका यूज होता है। जैसे हमको गर्म रखने के लिए जो ठंडी में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, उसमें यूज होता है। खाना बनाने के लिए जो हीटर होता है उसमें यूज होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट का बात करें तो करंट अगर किसी वायर से फ्लो कर रहा है तो वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, और अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। जैसे मोटर में यूज होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फैन में यूज होता है। हेवी लिफ्टिंग मटेरियल जैसे कि मान लीजिए क्रेन हो गया, वो क्रेन जो होता है उसमें यूज हो जाता है हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट नोट क्या पढ़ाया जाएगा उसमें, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट जस्ट अ पावर। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ पावर का मतलब नहीं होता है, इससे हीट भी होता है, मोशन भी होता है, बहुत सारा चीज होता है। ये आपको अगला चैप्टर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ाया जाएगा, सॉरी फिजिकल इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा फोर्स एंड प्रेशर। अच्छा एक चीज और है, इस सबका वीडियो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि सबका वीडियो आपको पूरा अरेंज में कोर्स वाइज आपको मिल जाएगा। इसी को ध्यान रखिएगा, एक अलग से कोर्स बना हुआ है इसका पूरा, जो जिसमें हम लोग पूरा रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और उस वाले कोर्स को आप ओपन करके और वहां से पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। ये सब चैप्टर पढ़ाया जा चुका है उसमें। अब फोर्स एंड प्रेशर में आपको क्या बताया जाएगा, फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर का क्या क्या यूनिट होता है, जैसे पास्कल होता है, उसके बाद बार होता है, उसके बाद यहाँ पे टोर होता है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपको विंड प्रेशर, हाई प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन, ये सब पढ़ाया जाएगा। और विंड हमेशा हाई से लो की तरफ आता है। और आपको साइक्लोन के बारे में बताया जाएगा, और कुछ मैसिव प्रेशर डिफरेंस इवेंट्स बताया जाएगा, जैसे साइक्लोन हो गया, स्टॉर्म हो गया, ये सब बताया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो कुछ केमिस्ट्री का भी चैप्टर उसमें आएगा, जैसे कि इनसाइड मटेरियल, जैसे आपको मैटर के बारे में पढ़ना रहेगा, उसमें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर तीनों के बारे में पढ़ना रहेगा। एलिमेंट क्या होता है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है एलिमेंट होता है। कंपाउंड क्या होता है, अगर किसी भी दो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर या फिर कोई भी दो तरह का सब्सटेंस केमिकली कंबाइन करता है, कंपाउंड होता है एक फिक्स रेशियो में। और लास्ट में मिक्सचर क्या होता है, तो अगर कोई भी दो चीज फिजिकली कंबाइन करता है विदाउट रिएक्शन, वो होता है मिक्सचर। जैसे एग्जांपल देखिए, शुगर और टी, अगर चाय में चीनी रख देते हैं तो वो एक सॉल्यूशन होता है, और वो एक तरह से मिक्सचर वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे और भी चीज आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे सॉलिड होता है, सॉलिड का पार्टिकल बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है, गैस का पार्टिकल बहुत दूर दूर होता है, और लिक्विड का पार्टिकल क्या होता है, थोड़ा कम दूर होता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर आएगा लाइट, जिसमें आपको लाइट और विजन पढ़ाया जाएगा, रिफ्लेक्शन पढ़ाया जाएगा और रिफ्रैक्शन, ये सब पढ़ाया जाएगा। रिफ्लेक्शन यानी कि कहीं से अगर लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करता है किसी सरफेस पे, अगर वो शाइनी होगा तो वहां से बाउंस बैक करता है। रिफ्रैक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पास करता है तो क्या होता है, बेंडिंग होता है। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है तब, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो बेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा मून और टाइम के बारे में, जैसे न्यू मून होता है, क्रिसेंट मून होता है, फुल मून होता है, मतलब ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। सेलेसियल मोशन पढ़ाया जाएगा। ह्यूमन कैलेंडर जो हम लोग बनाए हैं, जो हमारा एंशिएंट कैलेंडर है, एंशिएंट जो हमारा कैलेंडर है उसको पढ़ाया जाएगा आपको, कि उसमें कैसे क्या होता है, कैसे सनराइज सनसेट। आज हमारे पास आज घड़ी है, पुराने जमाने में नहीं था, फिर भी हम उस समय टाइम पता लगा लेते थे कैसे, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में आपको इकोलॉजी पढ़ाया जाएगा, जो कि इन्वायरमेंट वाला चैप्टर होता है, जिसमें आपको यहाँ पे कुछ जोन्स वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा। प्लांट के बारे में, जो प्रोड्यूसर होता है, एनिमल कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये सब पढ़ाया जाएगा। सेम इसमें बताया जाएगा कि सन कैसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट और लाइट होता है अर्थ पे। नेक्स्ट आपको इस चैप्टर में बताया क्या गया है, फर्स्ट चैप्टर में तो आपको एक पूरी का मिस्ट्री बताया गया है। जो पूरी हम बनाते हैं वो पहले से आटा ऐसे गूंथ के रखा जाता है, उसके बाद देखिए जब हम उसको छान के निकालते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, पूरी पफ अप हो जाता है, मतलब फूल जाता है। तो लेकिन इसमें आपको एक क्वेश्चन बताया गया कि एक साइड उसका थिक होता है, एक साइड थिन होता है, ऐसा क्यों होता है। बस आपको इसके माध्यम से आपको साइंस को एक लिविंग स्टैंडर्ड, या फिर कहिए कि एक लिविंग साइंस बनाने का कोशिश किया गया है, जहाँ पे साइंस को लाइफ से कनेक्ट करके बताया गया है।
और यही आपको बताया गया कि अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो जो भी चीज आपको दिख रहा है उसमें क्वेश्चन पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे मान लीजिए पूरी फूल गया, ऐसा क्यों हुआ, हाउ, कैसे हो गया। आपको अगर दो क्वेश्चन पूछते हैं ना तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। दो क्वेश्चन पूछ के अगर आप उसके पीछे भागना शुरू करते हैं, उसके पीछे जानने का कोशिश करते हैं तब। जैसे वाई एंड हाउ, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 8 क्यूरियोसिटी बुक में। जैसे अगर पूरी फूल गया तो कब फूला, वाई, सॉरी वाई मतलब क्यों फूल गया, और हाउ कैसे फूल गया। ऑब्जर्वेशन, ये क्यूरियोसिटी है आपका, ये आपका जानने का उत्सुकता है। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन यानी कि आपका क्या, आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप क्या गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो इट सोल्स इन हॉट वायल, आप क्या यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पतला था, अगर इसको हॉट वायल में रखे तो क्या हुआ, फूल गया। नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना होगा व्हाट फैक्टर्स चेंज द रिजल्ट, क्या क्या वैसा फैक्टर है जो रिजल्ट को चेंज कर सकता है। जैसे आपको पता है कि इसमें जो पूरी है इसमें कुछ फैक्टर होगा, पूरी कितना फूला, कितना पतला सा बेलेंगे तब फूलेगा, ये सब आपको ऑब्जर्व करना होगा। मतलब एक डे टू डे लाइफ को साइंस से कनेक्ट करने का ट्राई किया गया इस चैप्टर में। कुछ एक्सपेरिमेंट भी आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे वो जो पूरी फूला था तो यहाँ पे व्हाट वी चेंज, अगर कुछ वेरिएबल को चेंज करें तो व्हाट वी मेजर मैट्रिक्स, सबसे पहले वेरिएबल को चेंज करें। जैसे हम उसका जो डो था, जो आटा को गूंथ के रखे थे, उसका थिकनेस, उसका मोटाई को अगर चेंज कर दे तो क्या होगा। अगर हम उसमें आटा को चेंज कर दे, दूसरा आटा ला दे तो क्या होगा, आटा के जगह पे मैदा रख दे तो क्या होगा। और अगर वायल का टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर मतलब जो हीट दे रहे हैं कम या ज्यादा कर दे तो क्या होगा। कुछ वेरिएबल्स है, इसको बोला था वेरिएबल्स। जो इनपुट हम देते हैं ना उसको बोला था वेरिएबल किसी भी एक्सपेरिमेंट में। व्हाट वी मेजर, हम क्या क्या मेजर करेंगे, तो इसमें मेजर करेंगे कि क्या वो फूल गया, यस या नो। टाइम टेकन, कितना जल्दी फूल गया या कितना धीरे धीरे। सिंपल सा बात है, अगर कम आंच लगेगा, कम हीट देंगे तो ज्यादा देर में फूलेगा। टेक्सचर, क्रिस्पी है, सॉफ्ट है, कब कैसा हो रहा है, मतलब ये सब एक्सपेरिमेंट आपको करके खुद से देखना है थोड़ा सा। और उसमें मम्मी का प्रेजेंस रहना चाहिए, नहीं तो बस पता चले कि हाथ वगैरह जल जाए। नेक्स्ट चीज है एनालिसिस। सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद ना आपको एनालाइज करना होता है कि उसका स्मेल कैसा आया, उसका स्मोक कैसा आ रहा है, उसका स्प्लेटर, मतलब हर कुछ आपको देखना होता है। कंक्लूजन, आप लास्ट में कंक्लूड करेंगे सिमेट्रिक इन्वेस्टिगेशन से। थोड़ा गेस वर्क कम करिएगा, इसका मतलब होता है कम गेस वर्क कम करिएगा और खुद से इन्वेस्टिगेट करके जो रिजल्ट आए उस पर ज्यादा भरोसा रखिएगा। और लास्ट में क्विक रिवीजन इस चैप्टर का। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको साइंटिस्ट बनाने का कोशिश किया गया, आपके अंदर क्यूरियोसिटी लाने का कोशिश किया गया है, और बाकी सब चैप्टर में क्या पढ़ाया जाएगा वो बताने का कोशिश किया गया है। फर्स्ट में बायोलॉजी में आपको गुड और बैड माइक्रोब्स और वैक्सीन वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स में आपको इस 8 क्लास में हीटिंग, मैग्नेटिक इफेक्ट, प्रेशर और फोर्स एरिया ये सब पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री में इस क्लास में आपको पार्टिकल्स इन सॉलिड, सॉलिड गैस ये सब पढ़ाया जाएगा, मतलब एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। अब बात करें चैप्टर लाइट में तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन आपको पढ़ाया जाएगा। एस्ट्रोनॉमी में लाइट इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि लाइट का एक अलग सा ब्रांच होता है जिसको बुलाता है ऑप्टिक्स। एस्ट्रोनॉमी का बात करें तो इसमें आपको मून, फेजेज ऑफ द मून और यहाँ पे कैलेंडर वगैरह कैसे आप बना सकते हैं वो बताया गया है। और लास्ट में कुछ मेथड बताया गया है ताकि आप अपने वेरिएबल और एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल कर सके। जो भी आप अपने लाइफ में भी वेरिएबल अगर देखना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और लाइफ में ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं। लास्ट में बस एक ही मैसेज है ऑथर का, हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग, गो फोर्थ एंड एक्सप्लोर। बस आगे बढ़िए और एक्सप्लोर करिए साइंस का वर्ल्ड कितना फैसिनेटिंग और कितना अच्छा हो सकता है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने पूरा रिवीजन कर लिया। इसमें बहुत कुछ था नहीं बेसिकली, लेकिन बाकी सब चैप्टर है उसमें पूरा का पूरा पढ़ना है और उस सब का भी रिवीजन वीडियो आपको मिल जाएगा। मैंने आपको जैसे बता दिया, एक अलग से कोर्स बना हुआ है, उस कोर्स में आप जाएंगे चैप्टर वाइज आपको रिवीजन वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप रिवीजन कर पाएंगे। बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, या फिर आप कुछ अगर वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो वेबसाइट है, यहाँ पे आप सर्च करिएगा विशाल जिवली बोर्ड, जो आपका चैनल का नाम है, वहीं आपको मिल जाएगा वेबसाइट का नेम। वैसे तो मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके इसका नोट्स वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ इसका क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो वहां से मिल जाएगा।